नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों। मालदीव में जब भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहला दौरा किया था तुर्की का। और अब कुछ महीनों के बाद पता चला है कि वह दौरा क्यों किया गया था। दरअसल वह दौरा इसलिए किया गया था क्योंकि मोहम्मद मोइज्जू तुर्की से उसके बेक रफ्तार ड्रोन खरीदना चाहते थे। और इसीलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मोइज्जू सबसे पहले गए थे तुर्की और उन्होंने यह डील की बातचीत शुरू कर दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 महीनों के बाद ही अब मार्च में यह डील फाइनल हो चुकी है। मालदीव तुर्की से उसके हथियारबंद ड्रोन TB2 बेरफ्तार खरीदने जा रहा है। जी हां, TB2 वही ड्रोन है जिसने आर्मीनिया और अजरबैजान युद्ध में जबरदस्त तबाही मचाई थी। यहां तक कि यूक्रेन युद्ध में जब ड्रोन वॉरफेयर की शुरुआत हुई थी तो उसकी शुरुआत करने वाला बेरफ्तार ही था जिसे तुर्की ने यूक्रेन को सप्लाई किया था। और यकीन मानिए, इस ड्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की ऐसा नाक में दम किया था कि कुछ ही महीनों के दौरान उसकी कई टैंक रेजिमेंट ही तबाह कर दी थी। जी हां, इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक ड्रोन है। और हाल ही में पाकिस्तान भी इसे बड़ी संख्या में खरीदने का प्लान कर रहा है, बल्कि खरीदना शुरू भी कर दिया है। और इसी कड़ी में अब जुड़ चुका है मालदीव। लेकिन आपको बता दूं कि मालदीव को जो यह ड्रोन की डील हुई है ना, ये शॉर्ट टर्म में तो भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह भारत के लिए एक रोशनी की किरण भी है, भारत को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। वह कैसे, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह बात कंफर्म हो चुकी है कि तुर्की मालदीव को ये TB2 बेरफ्तार ड्रोन सप्लाई करने जा रहा है। और इसे मोहम्मद मोइज्जू के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वह अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने देश की निर्भरता भारत से बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और अपने आप को जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके साथ अलाइन करना चाहते हैं। यानी कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे जो देश है, इनके साथ ही ज्यादा क्लोज होना चाहते हैं, ताकि मालदीव में जो कट्टरपंथी लोग हैं वह इनका समर्थन करते रहे। और इसका शानदार नमूना है एक डिफेंस डील करना, वह भी एक आर्म ड्रोन यानी कि हथियार बंद ड्रोन की, जिसकी मालदीव को कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति ने बहाना यह बनाया है कि हम अपने समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए ऐसे ड्रोन खरीद रहे हैं। लेकिन किससे रक्षा करने के लिए, इस बात की जानकारी ना तो उन्हें है और ना ही वह दे रहे हैं। वहीं सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस ड्रोन डील से मालदीव के 10-20% लोग खुश हैं, वहीं पाकिस्तान के 90% लोग इससे खुश हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मालदीव, जो कि एक प्रो इंडिया देश हुआ करता था, वो अब हमारे इस्लामिक वर्ल्ड के पाले में आ चुका है और इसका इस्तेमाल हम भारत के खिलाफ कर सकते हैं। और इसी को लेकर वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। और ये बात सही भी है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए, यानी कि आने वाले 4.5 सालों के वक्त में देखा जाए, तो वाकई में ही यह भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस डील की वजह से मालदीव और ज्यादा क्लोज हो जाएगा तुर्की पाकिस्तान के, जिससे कि वहां पर कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा। वैसे इस ड्रोन से देखा जाए तो भारत को कोई खतरा नहीं है, उल्टा फायदा है। कैसे? दरअसल लॉन्ग टर्म में यह बात तय है कि मालदीव में हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती है। उदाहरण के लिए, अब से 5-6 महीने पहले तक वहां पर ऐसी सरकार थी जो बिल्कुल 100% प्रो इंडिया थी। उन्होंने भारतीय सेना को भी अलाउ करके रखा हुआ था अपने देश में, और भारत वहां पर जमकर खेलता था। उससे पहले 5 साल आप देखें, वहां पर भारत विरोधी सरकार थी। उससे भी 5 साल पहले, यानी कि 2013 से पहले देखें तो भारत समर्थक सरकार, यानी कि हर 5 साल के बाद ऐसे ही वहां पर उलट पलट होती रहती है। और अब से 5 सालों के बाद आप देखेंगे कि जब अगले चुनाव होंगे मालदीव में, तो भारत समर्थक सरकार का आना 100% तय है। दूसरी बात यह भी तय है कि अब से 5 साल के बाद पाकिस्तान की चाहे थल सेना हो चाहे वायुसेना हो, ये दोनों ही पूरी तरीके से तुर्की के ड्रोन पर निर्भर होंगे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं रहे कि महंगे हेलीकॉप्टर या फिर महंगे लड़ाकू विमान खरीद सके। इनकी प्लानिंग गई है कि अपनी सेना को पूरी तरीके से ड्रोन हैवी किया, यानी कि ड्रोन पर पूरी निर्भर हुआ जाए।
और 5 सालों के बाद मालदीव में जो भारत समर्थक सरकार आएगी तो तुर्की का यह TB2 ड्रोन भारतीय एक्सेस में होगा, यानी कि भारत इस तक पहुंच सकेगा बहुत ही ज्यादा आसानी से, क्योंकि पास्ट में देखें तो ऐसा होता आया है और इसी का फायदा भारत को फ्यूचर में मिलेगा। ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।